बनाई रहेगी तो ऑफकोर्स कहीं खेसारी लाल यादव के जैसे आपको प्यार मोहब्बत ना मिल जाए कि ग्लोबल ऐसा कंपनी आपको कोर्ट तक लेकर वो तो पब्लिक का आशीर्वाद है। कोर्ट में भी जाना गंवारा है। अगर मान के चलिए पब्लिक चाहेगी तो वहां भी जा सकते हैं। कोई सुपरस्टार कहे जाने वाले आज ग्लोबल एक ऐसा कंपनी का लपेटे में है और मैं उनका खेसारी लाल यादव के बारे में एक उभरता हुआ नमस्कार एमएमटी न्यू अपडेट न्यूज चैनल में आप सबका हार्दिक मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट महेंद्र मस्ताना दोस्त। जैसा कि आपको मालूम है कि एमएमटी न्यू अपडेट का मेन मकसद रहा है कि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाऊं और न्यू अपडेट आपको दूं। जैसे कि मैं अभी हूं एमएम टैलेंट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली और लक्ष्मी नगर S193 गली नंबर 2। आज यहाँ पे एमएमटी न्यू अपडेट से आपको मैं दिखाना चाहूंगा लाइव प्रभात सिंह जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं। और एमएम टैलेंट में मैं चाहता हूं कि इन करें कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि स्टूडियो को फॉलो करें। मैं चाहूंगा मेरे साथ हैं कैमरा पे नितिन जी जो कि बहुत अच्छे गीतकार हैं और मैं अभी हूं एमएमटी न्यू अपडेट में और अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभात जी का। ये एमएम टैलेंट प्रोडक्शन हाउस है जो कि आप देख रहे हैं और मैं आ गया एमएम टैलेंट में। अभी हमारे साथ हैं प्रभात सिंह जी। सर कैसे हैं आप? मस्त हैं। मैं नेवाड़ा से चलकर आया हूं और हमारे साथ अभी हैं राधे राज जी जो कि बहुत अच्छे दिल्ली के माने जाने म्यूजिक डायरेक्टर हैं और दिल्ली के जाने माने उभरता हुआ सितारा प्रभात सिंह जी हैं। प्रभात जी से मैं कुछ बातचीत करूंगा। प्रभात जी किस गाने का आपका डबिंग चल रहा है? बस ऐसे ही एगो ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है उसी। सबसे पहले प्रभात जी आपका एमएमटी न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मस्त हैं और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभात जी अभी आपका मीडिया पे देख रहा हूं कि बहुत सारे गाने वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2024 का एक सितारा है आप। देखिए वो पब्लिक की क्या डिमांड होगी वो तो हम तो मेहनत कर सकते हैं। बाकी पब्लिक प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही बनाई रहेगी तो ऑफकोर्स कहीं खेसारी लाल यादव के जैसे आपको प्यार मोहब्बत ना मिल जाए कि ग्लोबल ऐसा कंपनी आपको कोर्ट तक लेकर चला जाए। देखिए वो तो पब्लिक का आशीर्वाद है। कोर्ट में भी जाना गंवारा है। अगर मान के चलिए पब्लिक चाहेगी तो वहां भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत अभी हमारे साथ जो कि 2007 से स्ट्रगल करते हुए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो लिट्टी चोखा बेच करके अब के एक दुनिया में भोजपुरी के एक सुपरस्टार कहे जाने वाले आज ग्लोबल एक ऐसा कंपनी का लपेटे में है और मैं उनका खेसारी लाल यादव के बारे में एक उभरता हुआ सितारा जिनका नाम है प्रभात सिंह और प्रयागराज से ये बिलोंग करते हैं और खेसारी लाल यादव के बारे में आज खास बातचीत करूंगा। एमएमटी न्यू अपडेट पे बने रहिए। प्रभात जी खेसारी लाल यादव जी के ऊपर ग्लोबल कंपनी ने FIR कर दिया और 10 करोड़ रुपए का ब्लेम लगाया है और खेसारी लाल जी यादव जी के बारे में कहा जा रहा है 3 साल वो अदरवाइज कंपनी से नहीं गाएंगे। क्या कलाकार के साथ ग्लोबल कंपनी क्या अच्छा कर रही है या गलत कर रही है? आप बताइए हमारे दर्शक को। देखिए कलाकार के साथ जैसे कि केसारी भैया हो गए तो वो एक लेवल के कलाकार हैं तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक जान जाती है कि क्या है। हम अगर अच्छे हैं तो पब्लिक जान रही है। मुझे सफाई देना नहीं आता है। एक ही शब्द कहूँगा केसारी भैया वो चीज़ है जैसे मान के चलिए अगर उनको कोई गलत भी साबित कर रहा है ना तो पब्लिक उनको गलत नहीं होने देगी। ये पब्लिक का आशीर्वाद है। ये कैसे कह रहे हैं आप 10 करोड़ रुपए के चक्कर में आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि 10 करोड़ रुपया ग्लोबल कंपनी मुझे दे रही है और 300 गाना मुझे देना है। आपने जो कि 100 गाना भी टारगेट पूरा नहीं किया। क्या 10 करोड़ रुपया क्या छोटा मोटा अमाउंट लगता है? देखिए 10 करोड़ से जैसे उन्होंने एग्रीमेंट करवाया है कि हम 300 गाना देंगे, 200 गाना उनका पेंडिंग है तो 200 गाना वो अपना बना करके दे देंगे। मना तो नहीं कर रहे हैं देने के लिए तो ऑफकोर्स देंगे। तो आखिर क्यों लेट कर रहे हैं? 10 साल में तो नहीं देंगे ना? देखिए 3 साल के लिए अगर उनको बोला गया है तो जैसे उनका एग्रीमेंट 1 साल का हुआ है, 1 साल में उन्होंने 100 गाना दे दिए तो ऑफकोर्स 2 साल में वो कैसे भी करेंगे वो 200 गाना अपना देंगे। इवन कि अगर 1 साल भी उनके पास बचा रहेगा तो उनकी समस्या है कि वो जिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने 3 साल में बोला हम 300 गाना देंगे तो 300 गाना देंगे। नहीं, लेकिन ग्लोबल कंपनी 10 करोड़ रुपया दी है। हमारे दर्शक अभी एमएमटी न्यू अपडेट पे एकदम बिल्कुल मौजूद है, लाइव देख रहे हैं। एमएमटी न्यू अपडेट के माध्यम से आपसे मैं पूछ रहा हूं सवाल। खेसारी लाल यादव कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है।
आप पवन सिंह बहुत बड़े स्टार नहीं है, एक दूसरे में झगड़ते हुए हमारे दर्शक को लपेटे में लेते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। ये एमएमटी न्यू अपडेट सच दिखाना शुरू किया है, सच दिखाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 10 करोड़ रुपए क्या छोटा अमाउंट आपको लगता है? देखिए छोटा अमाउंट क्या, वो तो उनके काबिलियत के ऊपर है। पब्लिक ने उनको वहाँ पे पहुँचाया है कि उनके लिए इस समय वो छोटा ही अमाउंट है। अगर कंपनी आप जब एक मान लीजिए एग्जाम्पल आप खेसारी लाल यादव है, एमएम टैलेंट ने आपको 10 करोड़ रुपया पेड किया, आपसे बोला गया कि एक साल को आपको 1 साल के अंदर 300 गाने मुझे देना है, क्यों नहीं दिया? 1 साल के अंदर अगर उन्होंने 300 गाने बोले हैं कि हम 300 गाने देंगे तो उनको देना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ तक ये सवाल है कि केवल उसी कंपनी में वो गाएं तो वो गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल तो ये टर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, ये चीज़ पहले ये बातें रखना चाहिए ग्लोबल कंपनी के साथ। जी बिल्कुल रखना चाहिए। अगर जैसे ग्लोबल कंपनी भी एग्रीमेंट करवाई होगी तो छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, उसने ग्लोबल तो बहुत, हाँ। अगर वो 10 करोड़ दी है तो 10 करोड़ का काम करवाने की उसके अंदर क्षमता भी होगी ग्लोबल कंपनी। 10 करोड़ रुपया जो दिया है वो 20 करोड़ का काम लेगा। जी बिल्कुल लेगा। अगर आपके ऊपर कोई 10 करोड़ लगा रहा है तो जाहिर सी बात है वो 20 करोड़ कमाएगा। हम भी हैं, हमारे ऊपर भी जितनी भी कंपनियां लगाती हैं वो भी उससे अधिक ही कमाएंगे, 2 गुना 4 गुना, तभी लगाएगा, नहीं तो कोई क्यों लगाएगा? और वो अपनी टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं अपने हिसाब से, देखते हुए जो भी सही है पब्लिक और वो लोग देखेंगे। चलिए अभी तो मैं खेसारी लाल यादव जी का मैं बहुत सारे वीडियो एकदम लेटेस्ट देता रहूंगा, क्योंकि कोर्ट से बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं, कौन खेसारी लाल दोषी है कि ग्लोबल दोषी है। अब मैं बात करता हूं